अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा वक्त का मुजाहिद भी बने, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा वक्त का गाजी बने, अगर चाहते हो तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान के साथ साथ नामूस रसालत पर जब हमला हो तो गाजी इल्मुद्दीन बनकर नामूस रसालत की हिफाजत करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जब रसूल की शान शौकत पर हमला हो तो तुम्हारा बच्चा अब्दुल कय्यूम नामी मुजाहिद बनकर इस्लाम की आबो हवा, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए लड़ता नजर आए, तो कसम खुदा की अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के साथ साथ आलिम दीन बनाने के साथ उन मुजाहिदों की कहानियां भी सुना दिया करो जिनके खून में भी वफा है, जिनके दूध में भी वफा है। नजमी इज़ा हवा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरदा फिल फुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मा कज़बल फ़ुआदु वमा रआ वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन अहले सुन्नत, आज हमारी आपकी मौजूदगी इस जश्न हसन और जश्न हुसैन और जश्न हसीन के मौके पर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि हमारा ताल्लुक़ कुरान से कितना मजबूत है। और अगर हमने अपने इस ताल्लुक़ात को कुरान से सही मानों में उस्तवार कर लिया तो दुनिया की सारी ताकतें हमारे कदमों में झुकती नज़र आएंगी। आलम इस्लाम के सुलगते हुए माहौल और मेराजुन नबी के हवाले से थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू का शरफ हासिल करूंगा। मेरा ताल्लुक़ उमूमी तौर से दरसगाह से है और ये मेरा प्रोफेशनल नहीं है। आपकी मोहब्बतों ने मुझे पुकारा और आलम पनाह के दरबार मोहब्बत से मुझे इज़्न मोहब्बत अता हुआ तो आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले मैंने ख़ुद को कर लिया। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि वस्फ़ लिखता हूँ सरे दीवान बिस्मिल्लाह का, वस्फ़ लिखता हूँ सरे दीवान बिस्मिल्लाह का, लौहे सीना पर कलम बनकर अलिफ अल्लाह का। सफ़हे कुरान क्यों रूवे मोहम्मद को कहूँ, सफ़हे कुरान क्यों रूवे मोहम्मद को कहूँ, इनके सर पर है ये मौजू ताज बिस्मिल्लाह का। मार दूं ठोकर अगर तख्ते शहंशाही मिले, मार दूं ठोकर अगर तख्ते शहंशाही मिले, बन के बैठा हूं मैं गदा एक शहंशाह का। इश्क की नई रंगियां जब कुछ आगे बढ़ी और मोहब्बतों के गिलाल गुलाब उफनवाने शबाब तक जा पहुंचे तो कुछ इस अंदाज से सरमस्ती इश्क ने पुकारा, बोल उठा इश्क कि देखकर उस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात, देखकर उस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात,
माह खजलत से तहे अब्र छुपा आज की रात। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। देखकर उस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात, जिसकी ज़िया अगर अबू बकर देख लें तो सदाकत के बादशाह बन जाएं, जिसकी ज़िया अगर उमर देख लें तो कयामत तक के लिए फारूक आजम बना दिए जाए, जिसकी ज़िया अगर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान देख लें तो गनी के लक़ब से सरफराज कर दिए जाए, जिसकी ज़िया अगर मौला अली देख लें तो हैदर कर्रार बना दिए जाए, जिसकी ज़िया अगर अब्दुल्ला इब्ने मसूद देख लें तो रावी आजम बना दिए जाए, जिसकी ज़िया अगर कोई खालिद देख ले तो सैफुल्लाह बना दिया जाए, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जिसकी ज़िया अगर आम शख्स देख ले तो सहाबी बन जाए। क्या कहने हैं, वाह वाह। देखकर उस रुखे रोशन की ज़िया आज की रात, माह खजलत से तहे अब्र छुपा आज की रात, सारी रातों से है रुतबा में सेवा आज की रात, होगी मकबूल जो मांगेंगे दुआ आज की रात। वाह 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 वाह। सारी रातों से है रुतबा में सेवा आज की रात, होगी मकबूल जो मांगेंगे दुआ आज की रात। चांदनी फैली है अंजुम में फलक पर रोशन, ओढ़कर नूर की आई है रिदा आज की रात। चांदनी फैली है अंजुम में फलक पर रोशन, ओढ़कर नूर की आई है रिदा आज की रात। रोजे महशर पिलाई थी जो पैमाने में, रोजे महशर पिलाई थी जो पैमाने में, साकिया फिर वही मैं हमको पिला आज की रात। साकिया फिर वही मैं हमको पिला आज की रात। और जब हजरत बेदम शाह से मैं सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान की बारगाह में पहुंचा, जो इश्क का सुल्तान है, जो फलसफे का तरफदार है, जो मंतिक का बादशाह है, इल्म तौक़ीद जिसके दर की गुलामी करे, इल्म तरकीब जिसके दर पर सजदा रेजी करे, इल्म हयात जिसके दर की असीर हो जाए। मैं तो कहता हूँ जब उलूम व फ़नून को इमाम अहमद रजा की बारगाह में देखता हूँ तो जो भी इल्म देखता हूँ इमाम अहमद रजा के दर पर, कभी इल्म हदीस को देखता हूँ तो इल्म हदीस वजद करती है तो दर इमाम अहमद रजा का है, इल्म तौक़ीद को देखता हूँ तो इल्म तौक़ीद रक्स करता है, वो दर इमाम अहमद रजा का है। शेर व सुखन को देखता हूँ तो शेर व सुखन अगर किसी के दरवाजे के आगे हाथ बांध खड़े खड़ा है तो वो कोई और दर नहीं, वो दर इमाम अहमद रजा का है। और इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस आते खुद उस आते दी है खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जब आला हजरत इस मकामे मोहब्बत पर पहुंचते हैं तो जब शेर आप देखेंगे तो दिल की गहराई से, दिल की गहराई से दिल को तवाना करता नजर आता है, रूह को बालूदगी देता नजर आता है, रूह को हयाते नौ देता नजर आता है। मैं कहता हूं आला हजरत का जिक्र इसलिए मैं करता हूं कि आला हजरत ने उनका जिक्र किया है जिसके सदके में कौनैन बना है, जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है। आज शबे असरा का तस्करा हो रहा है, उठाओ कसीदा मेराज। किसने कहा दुनिया ने शायरी की है मगर उसकी शायरी एक महदूद वक्त तक के लिए है, मगर इमाम अहमद रजा ने जब शायरी की है तो शायरी को मेराज तक पहुंचा दिया। वाह 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 वाह। जब आपने शायरी की है तो शायरी को मेराज तक पहुंचा दिया है। वस्ल और फुरकत ये दोनों मुतजाद शय हैं। अगर वस्ल है तो फुरकत नहीं, अगर फुरकत है तो वस्ल नहीं, अगर मिलना है
तो अलगाव नहीं, फुरकत माना जुदाई, वस्ल माना मिलना। मगर आला हजरत ने शायरी को किस खूबसूरती से निभाया कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। गोया आला हजरत की शायरी ने बता दिया जिस वस्ल को और जिस फुरकत को कोई मिला नहीं सका, कसीदे मेराज के सदके में इमाम अहमद रजा ने मिला दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न मेराजुन नबी, अनवारे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान। अब जरा गौर फरमाइए, शायरी में दो तीन चीजें और समात कर लें, उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। हजरत गिरामी वक़ार, वो आला हजरत की ज़ात जिस चीज पर कलम उठाए, साहब कलम उठाया तो नाबग़े रोजगार, हमें जिस मौजू पे कलम उठाया, वाह वाह वाह, जिस तर्ज पर कलम उठाया, नज्द पर कलम उठाया तो नज्द के किले को मिस्मार कर दिया। हाय 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 हाय, नसरानियत और तसलीस पर कलम उठाया तो तसलीस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाय हाय हाय, यहूदियत के अकीदे का किला कमा कर दिया। वाह 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 वाह, खुद साख्ता अंग्रेज के एजेंटों को बेनकाब कर दिया। क्या कहने। दुनिया में बहुत सारे लोग थे मगर बेनकाब करने की जुरात उस मौजूदा हुकूमत के सामने नहीं थी। मैंने कहा इमाम अहमद रजा जहां बड़े बड़े दब रहे थे वहां आप मैदाने अमल में कैसे आए? कहा मुस्तफा का करम था, अली की शुजाअत थी। जब मुस्तफा का करम और अली की शुजाअत इकट्ठी होती है तो बद्र भी फतह होता है, खंदक भी फतह होती है, उहद भी फतह होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, किसका है? वाह 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 वाह, आला हजरत पर करम किसका? आला हजरत पर करम मौला अली का। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। आला हजरत पर करम मौला नबी का। वाह 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 वाह, जिसके ऊपर करम अहले बैत का हो, जो इमाम जाफर सादिक का गुलाम हो, इमाम मूसा काजिम के दर की रोटी को खाना अपने लिए बाइसे फख्र समझता हो। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। और आप जानते हो इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी वाह वाह वाह, सैयदों का अदब और सैयदों की जूतियां उठाने में फख्र महसूस करते। हाय हाय हाय, बेशक। आज दुनिया ने उनका तारुफ तो कराया, हम जैसे मौलवियों ने तारुफ तो कराया, मगर तारुफ को की मेराज तक नहीं पहुंच सके। अरे तारुफ की मेराज ये है कि इमाम अहमद रजा इस अजीम मनसब पर पहुंचने के बाद आज इतने जमाने तक याद क्यों किया जा रहा है? इसलिए याद किया जा रहा है कि इमाम अहमद रजा ने उनके दर की गुलामी को अपने मकसद का एक हिस्सा बना लिया। जिनके दर की गुलामी बड़े बड़े बादशाहाने वक्त करते हैं, बड़े बड़े अमीर करते हैं, बड़े बड़े सलातीन करते हैं। गोया नबी के दर की गुलामी इससे आला कोई चीज ही नहीं है। तभी तो आला हजरत कहते हैं काबा देखते हैं मगर काबे पे कुछ नहीं कहते, सफा मरवा देखते हैं मगर सफा मरवा पे कुछ नहीं कहते, आबे जमजम को देखते हैं मगर आबे जमजम पे कुछ नहीं कहते। इश्क ने आवाज लगाई तो बरेली की मजबूत चटाई पर बैठा हुआ इमाम अहमद रजा बोल पड़ा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। या अली या अली या अली, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अब जरा गौर करने का मकाम है, समझने का मकाम है कि हमें पकड़ना किसको है और छोड़ना किसको है। वाह, जब हम इस मिशन को समझ जाएंगे तो वक्त का नमरूद हमारे सामने खड़ा होगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वक्त का फिरौन हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकेगा।
वक्त का शद्दाद हमारे आगे महल तामीर ख्वाबों के नहीं कर सकेगा। क्या कहने हैं, वाह। जरूरत है हमारे उलमा को मैदान अमल में आने की। अब पान खाने से भी थोड़ा हमारे उलमा आगे आ जाएं। मैं ये कहूंगा अब मिशन पर थोड़ा सा काम करें। हुजूर की शान पर हमले हो रहे हैं, कुरान पर हमले हो रहे हैं। क्या कहने हैं, बैकग्राउंड कब हम तैयार करेंगे? सही बात, वाह। कब सिद्दीकी बैकग्राउंड तैयार होगा? वाह, थोड़ा वाह। सा एक हवाला फिर मेराज की तरफ। आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के विसाले ज़ाहिरी के बाद फितना इर्तिदाद उठा। मानईन ज़कात, मुनकरीन ज़कात ने पूरे शद्दो मत के साथ मदीने की फ़िज़ा और मदीने की हवा को बादे सुमूम में तब्दील करना चाहा। हजरत अबू बकर ऐसे आशिक थे जो सिर्फ नारा ही नहीं लगाते थे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आज हमारी कौम ने, बड़े अफसोस के साथ मैं अपने दिल की बात करता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्दे दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता मिले दिल लुबा के हाथ। ये सच है कि हमारी कौम ने नारों में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी और हमने एक ज़माने तक खुद को मनवाने की ज़्यादा कोशिश की। इश्तिहारों में उठा के देख लीजिए तो पता ही नहीं चलता नाम कहाँ है, इतने अलकाबात होते हैं। बड़ा अफसोसनाक मरहला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले तो आलम यह था कि बड़े छोटों को नवाजते थे, मगर अब यह आलम हो गया है कि छोटे बड़ों को नवाज रहे हैं। और इतना नवाज रहे, इतना नवाज रहे हैं कि उस नवाजने पर इतना लोग फूल करके मोटे होते जा रहे हैं, नफ्स इतना मोटा होता जा रहा है कि वो खुद ही अपने आप को इमाम आज़म समझ रहे हैं, इमाम गज़ाली समझ रहे हैं, इमाम राजी समझ रहे हैं। इमाम गज़ाली जब बने तो कैसे बने, इमाम राजी जो बने तो कैसे बने, उनकी रातें किस तरह थीं, उनके दिन किस तरह थे, उन्होंने किसको आइडियल बनाया था, उन्होंने किसको हीरो बनाया था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसको शामिल किया था। उठाएं तारीख उठा करके देखें। आप अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ लें, आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी को पढ़ लें, आप हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी को पढ़ लें, आप हज़रत इमाम गज़ाली को पढ़ लें। आप पढ़ें तो पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजरते थे। इनकी दिन काल अल्लाह में गुजरते थे, इनके दिन काल रसूल में गुजरते थे, और इनकी रातें रब के हुजूर खड़े होकर क़याम में गुजरती थी और सर सजदे में रख करके अपने रब से अपने आप को शर्मिंदा करके अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते थे। आज हम में से हर शख्स अपने आप को पाकीज़ा समझ रहा है, मगर हकीकत उठा करके देखें तब आपको पता चलेगा कि हम किन भूल भलियों में गुम हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये फितना उठा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद की क़यादत में रवाना कर दिया था अपने विसाल से पहले। वो लश्कर मदीने से निकल करके दुश्मनाने इस्लाम के इलाकों में पहुंच चुका था। उस वक्त वर्ल्ड की दो सुपर पावर ताकतें थी। पहली ताकत रूम और दूसरी ताकत ईरान। और मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी और बातिनी ही में इरशाद फरमा दिया था, ये दोनों ताकतें टूट कर मुसलमानों के कदमों में आएंगी। अब हुजूर ने कह दिया था तो उसको मुस्दे बशारत समझकर सहाबा बैठे नहीं रहे। उसके लिए मेहनत हुई, उसके लिए कोशिश हुई है। निज़ाम मुस्तफ़ा हमारे सुपुर्द किया गया है। आप क्या कर रहे हैं? ये ठीक है कि हमारे मदरसे हाफिज़े कुरान बना रहे हैं, मगर हमारे मदरसे हाफिज़े कुरान बना रहे हैं तो इन हाफिज़े कुरान को मुजाहिदे आजम बनाने की जिम्मेदारी आपके भी ऊपर है। इस हाफिज़े कुरान को सैयदे सालारे मसूदे गाजी की शुजाअत में तब्दील करना आपका भी काम।
ये मुफ्ती हैं, कितनी मशक्कत के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितनी काविश के साथ अपने आप को मिटा करके, अपने वजूद को खाकिस्तर कर करके मदरसे चलाए जा रहे हैं। मगर कौम को भी ये जज्बा रखना होगा। पहले का दौर जानते हैं आप क्या था? जो लश्कर का सिपह सालार होता था वही मुफ्ती भी होता था, वही मुहक्किक भी होता था, वही फकीह भी होता था, वही आलिम भी होता था, वही मुज्तहिद भी होता था, और वो हर मैदान का गाजी होता था। वो न सिर्फ फुनूने हर्बो ज़र्ब से अपनी कौम को, अपनी कौम के बच्चों को तरबियत देता था, बल्कि उनकी जिंदगी में बद्र की यादें वो ताज़ा करता था, ओहद की यादें वो ताज़ा करता था, हुनैन की यादें वो ताज़ा करता था, खंदक की यादें तो ताज़ा करता था। मैंने जब आला हजरत फाजिले बरेलवी की जिंदगी देखी तो हमारी तरह किसी मदरसे का जाहिर में रुख नहीं किया, हमारी तरह किसी इदारे का जाहिर में रुख नहीं किया, हमारी तरह किसी यूनिवर्सिटी का जाहिर में रुख नहीं किया, हमारी तरह किसी कॉलेज का जाहिर में रुख नहीं किया। मगर जब मैंने इमाम अहमद रजा को देखा तो बातिल के मुकाबले में खालिद सैफुल्लाह बनकर हुआ देखा। मैंने इमाम अहमद रजा को देखा तो नजदीयत के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक का रोल अदा करते हुए देखा। मैंने जब इमाम अहमद रजा को मैदान अमल में देखा तो फकीह भी देखा, मुज्तहिद भी देखा, मुहक्किक भी देखा, मुफ्ती भी देखा, इल्म वाला भी देखा, फकाहत वाला भी देखा, मुजाहिद आजम भी देखा, बतले आजम भी देखा, मुजाहिद आजादी में, तहरीक आजादी में रोल निभाने वाला भी देखा। जहां अल्लामा फजल हक खैराबादी के फतवे की धूम है, वही इमाम अहमद रजा के फैसले की भी धूम है। इस बात की तरफ दलील है कि मदरसे का मुंह अगरचे न देखो मगर इश्के रसूल अपने बच्चों की घुट्टियों में ऐसा पिला दो कि तुम्हारा बच्चा जिन गलियों से निकले वो गलियां गवाही दे, या तो ये खालिद इब्ने वलीद का आशिक है या सर्रार इब्ने अज़वर का आशिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वक़ार क्या दिया उन्होंने? पूरी की पूरी अंग्रेजियत, निजामे साम्राज्यत खिलाफ थी, मगर तनहा मैदान अमल में डट जाना। ये क्यों था? बाप ने ऐसी परवरिश की थी, दादा ने ऐसी परवरिश की थी, ऐसी परवरिश की थी, ऐसी परवरिश की थी कि किसी भी मैदान में पहुंचे मगर हक निकलता था। इमरजेंसी के दौर में बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम के कलम खामोश थे। नसबंदी के खिलाफ कोई शख्स हुकूमत वक्त के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। मगर सवाल यह पैदा होता है कि अहमद रजा फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान का बेटा मुस्तफ़ा रजा खान ही क्यों बोला? क्यों बोला? हम क्यों उस घराने को मानते हैं? इसलिए बोला कि इमाम अहमद रजा ने अपने बच्चे की परवरिश की थी, सिर्फ मौलवी ही नहीं बनाया था, उस बच्चे के अंदर सदाकत का जज्बा भी डाला था, इंसाफ का महवर कैसे कायम किया जाए उसे भी डाला था, हया का दूध भी पिलाया था और शुजाअत का खून भी अता किया था। जब चारों चीजें जमा होती है तो वही बच्चा हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डाल करके नसबंदी के खिलाफ फतवा देता नजर आता है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा वक्त का मुजाहिद भी बने, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा वक्त का गाजी बने, अगर चाहते हो तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान के साथ साथ नामूसे रसालत पर जब हमला हो तो गाजी इल्मुद्दीन बनकर नामूसे रसालत की हिफाजत करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जब रसूल की शानो शौकत पर हमला हो तो तुम्हारा बच्चा अब्दुल कय्यूम नामी मुजाहिद बनकर इस्लाम की आबो हवा, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज के लिए लड़ता नजर आए, तो कसम खुदा की अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के साथ साथ आलिम दीन बनाने के साथ उन मुजाहिदों की कहानियां भी सुना दिया करो जिनके खून में भी वफा है, जिनके दूध में भी वफा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत है। वाह वाह वाह। हालात ये हैं, और इंतशार अपनी सफ़ों में तो बिल्कुल रखे ही नहीं। हम सब बुजुर्गों के हम अहले मोहब्बत हैं,
हमारे यहां इंतशार नहीं, हमारे यहां तफरीक नहीं, हमारा वो एजेंडा नहीं जो एजेंडा आपस में लड़ाए। ये आला हजरत का एजेंडा नहीं, क्या बात है, क्या ये मुफ्ती आजम हिंद का एजेंडा नहीं, ये ताजु शरिया का एजेंडा नहीं, ये हुज्जतुल इस्लाम का एजेंडा नहीं, ये अल्लामा बुरहानुद्दीन का एजेंडा नहीं, ये अल्लामा सुल्तानुल मुनाज़िरीन का एजेंडा नहीं, ये हजरत अली हुसैन अशरफी मियां का एजेंडा नहीं। खानकाहों को मिल के रहना, उलमा को मोहब्बत से रहना, आवाम को मोहब्बत से रहना, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। क्योंकि हमारा अकीदा है, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर 811 साल पहले ख्वाजा ने इस्लाम दिया था, तो उसके बाद इस्लाम को बचाने की जात अगर किसी पर आती है, इस्लाम को बचाने वाली जात कोई आती है, तो इमाम अहमद रजा खान की जात आती है। इस्लाम को बचाने की अगर कोई जात आती है, तो मुफ्ती आजम हिंद की जात आती है। इस्लाम को बचाने की कोई जात आती है, तो मुहद्दिस आजम हिंद की जात आती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, और ऐसे सुन्नी हैं, न इस्लाम फैलाने वाले से अलग होंगे, न इस्लाम बचाने वाले से अलग होंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। इस वक्त बड़ी आंधियां, बहुत जरूरत है वक्त, और मेराज भी इत्तेहाद का पैगाम लेके आई। अब जरा गौर फरमाइए, ये मेराज में है क्या? वाह, ये इत्तेहाद, ये मोहब्बत, ये वहदत, ये ताल्लुकात, ये जोड़ने का जरिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र शरीफ 52 बरस, मैंने कुरान अजीम की तिलावत की है। वन नजमे इज़ा हवा, जरा इसके हवाले से फिर आप मैं इत्तेहाद की भी रोशनी में लेके चलूंगा आपको। आला हजरत ने इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया, उतरते सितारे मोहम्मद की कसम। वाह वाह वाह, सरकार का रब के हुजूर जाना, तो हुजूर के बहुत सारे कमालात में से एक कमाल है, कोई इनकार नहीं, मगर कमाले ताज्जुब तो यह है कि जो जात नूर के हाले में रही हो, जो जात नूर के मंबाओ मस्जा में रही हो, जो जात रब्बुल आलमीन के हुजूर रही हो, जिसका घर ही नूर हो, आहा, जिसका मकान ही नूर हो, क्या कहने जिसका भाई, मस्कन ही नूर हो, वाह वाह, जिसका महल ही नूर हो, जिसका ठहराव ही नूर हो, जिसका खाना ही नूर हो, जिसका बोलना ही नूर हो, जिसकी हरकत ही नूर हो, वो नूर आलमे दुनिया में आए, आमिना के घर में आए, अब्दुल्लाह की पुश्त में आए, मक्के की गलियों में चले। हमने कहा मेराज को हम अहले हक तस्लीम करते हैं, मगर उससे बड़ी मेराज ये है कि मेरे आका ताजदार कौनो मका, मकसद वजह तखलीके अर्दो समा, सयाहे ला मका, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन, जाने जाना, हरी में जाना, बूवे कौनैन, राहते कौनैन, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जमीन पर तशरीफ लाए। 12 रबीउन नूर शरीफ को आमिना की गोद में आना इस बात की दलील है कि वो मेराज तो मुस्तफा का आना जाना था ही नहीं, आना जाना था ही। ये सबसे बड़ी मेराज ये है कि मेरे मुस्तफा आसमानों की बुलंदियां, काबा कौसैन की बुलंदियां, मकाम दना की बुलंदियां, फतदल्ला की अजमतें, रब्बुल आलमीन का कुर्ब छोड़ करके इस जमीन पर इस उम्मत के लिए तशरीफ लाए। ये सबसे बड़ी मेराज है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इस मेराज को सूरह नज्म में बयान किया, वन नज्मे इज़ा हवा, उतरते सितारे मोहम्मद की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत मुस्तफ़ा अनवारे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। अब जरा गौर फरमाइए, हुजूर का आना, जमीन पे आना, लिबासे बशरियत पहनना, इंसानी लिबादे में रहना, मोहम्मद कह करके अपनी मारिफत कराना, अहमद कहकर अपने राज से पर्दे उठाना, कासिम की हकीकत बताना, फातेह के औराक खोलना, आकिब की शख्सियत बताना, यासीन का लिबादा ओढ़ना, मुजम्मिल की चादर ततहीर ओढ़ करके मक्के की गलियों में चलना, मुदस्सिर की चादर ततहीर ओढ़ करके मक्के की गलियों में चलना। मैं कहता हूं ये मेराज से भी बड़ी मेराज है, बल्कि ये है कि वो मुस्तफ़ा की मेराज है, और आसमानों से जमीन की तरफ आना ये इंसानियत की मेराज है। वाह 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 वाह। आप जरा गौर फरमाइए, दो तीन बातें मैं बता दूं। हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब यही तक तो आपने सुन लिया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो लैलन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रात में क्यों हुई? इसकी वजह क्या है? इसकी क्या दलील है कि रात में क्यों हुई हुजूर को मेराज? जानते हैं रात का जो वक्त होता है, राजो न्याज की बातें करने का जो वक्त होता है वो रात का होता है। सुकून के जो लम्हात होते हैं वो रात को होते हैं, और आने वाला हबीबुल्लाह है, और न जाने कौन कौन सी राज की बातें हो, न जाने कौन सी गुफ्तगू हो। अब ये गुफ्तगू ऐसी है जिसमें कोई शरीक ही नहीं, ला शरीक हैं और ये हैं। जब वो लाशरीक है तो उसने उस मकाम पर किसी को शरीक कैसे कर लिया? उसकी जात जब लाशरीक है, हाँ वो लाशरीक है, मगर जब महबूब की बात आई तो शरीक किया, आका की बात आई तो शरीक किया, रहमतुल लिल आलमीन की बात आई तो शरीक किया, और ऐसा शरीक किया कि दुनिया देखती रही, जमीन देखती रही, आसमान भी देखता रहा, शजरो हजर भी देखते रहे, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक। मेराज के ये पॉइंट्स, रात का हिस्सा, राजो न्याज का वक्त, महबूब को बुलाना। दुनिया में जो दावत दी जाती है तो कई तरह से दी जाती है। एक दावत यह है कि हम कार्ड भेजते हैं, आप मेरे यहां दावत में चले आइए। दूसरी दावत यह है कि अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई फरिश्तादा हम भेजते हैं कि आप मेरे इस नुमाइंदे के साथ, मेरे इस फरिश्तादे के साथ चले आइए। तीसरी दावत यह है कि आने वाली शख्सियत इतनी अहम होती है, इतनी आला होती है कि जिसके यहां दावत होती है वो बजाते खुद लेने के लिए आता है। अब मुस्तफा की जात देखें, तीन पार्ट्स में देखें, बशरियत मुस्तफा, नूरानियत मुस्तफा, हकीकत मुस्तफा। मेराज तीन पार्ट्स में हुई। आने वाला, दावत देने वाले ने सिर्फ दावत नहीं दी, बल्कि नूर की जमीन पर रहने वाले सबसे मोतबर और मोतमद नुमाइंदे को चुना, जिसका नाम सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है। ऐसा नुमाइंदा कि आलमे नूर में जिब्रील के बराबर कोई है ही नहीं, क्या कहने, वाह 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 वाह। जिब्रील के मुकाबिल कोई है ही नहीं। तो चुना नुमाइंदा भी कि जिब्रील की जैसे आलमे नूर में कोई मिसाल नहीं, वैसे आलमे दुनिया, आलमे नासूत, आलमे लाहूत, आलमे हाहूत, आलमे मलकूत, आलमे जबरूत में मेरे हबीब की कोई मिसाल नहीं। क्या कहने वाले, एक बेमिसाल जाए और एक बेमिसाल को लेके आए। जब वो बेमिसाल चला तो क्या सिर्फ कहने, अकेले नहीं कहा, कहा सवारी लेके जाओ, बुराक लेके जाओ। वो नूरानी बुराक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आया। अब जरा गौर फरमाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। हजरत उम्मे हानी के घर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, चेहरे वद्दोहा तकते रहे,
वल्लैले एजा सजा की मुअत्तर इत्र बेस जुल्फों से अपने मशामे जां को मुअत्तर करते रहे, देखते रहे। जिब्रील क्या इससे पहले अहमद मुज्तबा को नहीं देखा, ताजदारे कौनो मका को नहीं देखा, सयाहे लामका को नहीं देखा? कहा देखा कई बार है। आज हुस्न के पर्दे एक एक करके मुस्तफा के चेहरे से उठ रहे हैं। जी चाहता है वक्त रुक जाए, वक्त ठहर जाए, जिब्रील खड़ा रहे और मुस्तफा के हुस्न से खुद के दिल को मुनव्वर व मुजल्ला करे। वाह 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 वाह, अब कौन से पर्दे उठ रहे थे? जिंदाबाद। ये तो जिब्रील जाने। अब किसी के नजदीक तो वो सिर्फ मोहम्मद है माशल्लाह, किसी के नजदीक सिर्फ अहमद है, किसी के नजदीक वो बशर हैं, मगर जिब्रील नूर की आंखों से देख रहे थे। जब नूर की आंखों से देखोगे तब नूर समझ में आएगा। वाह वाह वाह, जब नूर की आंखों से बशर देखे तो क्या देखे? जितना किताबों में पढ़ा उतना देखे, जितना किसस में पढ़ा उतना देखे, जितना वाकयात में पढ़ा उतना देखे। आलिम क्या बयान कर सकता है? जितना बड़ा इल्म फकीह क्या बयान कर सकता है? जितनी समझ उतना। लेकिन जाते मुस्तफा किसी आलिम के अहाते में आने वाली चीज नहीं, किसी मुफ्ती के विजदान में आने वाली चीज नहीं, किसी आरिफ की मारिफत में आने वाली चीज नहीं, क्योंकि जाते मुस्तफा तो ऐसी है जब इहाता उसका सिदरतुल मुंतहा पर बैठने वाला जिब्रील ना कर सका तो जमीन पे बैठने वाला बशर कैसे कर सकता? क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए तो कहा था कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। तो जब काशाना मोहम्मद का इतना ऊंचा है तो काशाने में रहने वाले मोहम्मद का आलम क्या हो? जब मकाने मुस्तफा को आज तक दुनिया समझ नहीं पाई, अक्ल हैरान है। आला हजरत ने यही तो कहा, क्या फरमाया? बड़ी खूबसूरत बात कही कि अर्श की अक्ल दंग है। अर्श की अक्ल दंग क्यों है भाई? अर्श अक्ल वाला है क्या? माइंड वाला है क्या? दिमाग वाला है क्या? फहमो फिरासत वाला है क्या? आपकी तरफ दिमाग है तो इश्क ने कहा हाँ अक्ल है, दिमाग है, फहमो फिरासत है, समझ है। तभी तब जब पाए मुस्तफा अर्श आजम के करीब पहुंचा तो वज्द वही करता है जो हकीकत मुस्तफा से बाखबर होता है। जमीन क्यों वज्द कर रही है? अर्श क्यों वज्द कर रहा है? इसलिए वज्द कर रहा है कि आने वाला नबियों का इमाम आ रहा है, सुल्तान अंबिया आ रहा है, ताजदारे कौनो मका आ रहा है, मकसद वजह तखलीके अर्दो समा आ रहा है। मैंने कहा अल्लाह के अर्श पर जब मुस्तफा कदम रखे, अर्श को पता चल जाए कि आने वाला कौन है, जमीन पर रहने वाले इंसान को ये समझ ही ना पाए कि ये बशर हैं, कि नूर हैं, कि नूरुल अला नूर हैं, कि लकन नूर है, कि मिनका नूर है, कि बेकन नूर है। आज नूर और बशर में ये बशर उलझा हुआ है, मगर अर्श ने आगे बढ़कर पाए मुस्तफा को बोसा दे के बता दिया, मैं अर्श हो के भी मुस्तफा के पाए नाज को देखता हूं तो अर्श नहीं रहता बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत में फर्श हो जाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, नारे तकबीर। अब अंदाजा फरमाइए, अर्श ने सिखा दिया। ये हुजूर की मेराज, जिब्रील अमीन आए, चेहरा देखा हुजूर का, देख रहे हैं। अचानक जिब्रील अमीन, मैं सूफिया की किताबों से पढ़ रहा हूं, जिब्रील अमीन ने जब महवियत का आलम टूटा तब जिब्रील को याद आया, अब जगाएं कैसे, अब बेदार कैसे करें, अब उठाएं कैसे? तो जरा ताज़ीम मुस्तफा देखो, अदब मुस्तफा देखो, मकाम मुस्तफा देखो, वरफाना लका जिक्र की हकीकत देखो, अलम नशरह लका वाले सदरक वाले महबूब का जिक्र देखो, इन्ना आतैना कल कौसर की शान वाले मुस्तफा की ताजीम देखो, लकत खलकनल इंसाना फी अहसन तकवीम की सूरत वाले नबी की ताजीम देखो। हजरत जिब्रील अमीन ने रब की बारगाह में अर्ज किया,
मेरे मौला तेरे महबूब की जाहिरी आंखें बंद हैं। ये जिब्रील ने नहीं कहा कि तेरा महबूब सो रहा है, महबूब सोते भी हैं, मैंने तो नहीं देखा। जब 12 साल तक गूलर का पेड़ पकड़े वक्त का अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी नहीं सोया। जब उनका बेटा 12 साल तक इश्क में मस्त हो करके गूलर का पेड़ पकड़कर नहीं सोया, तो जब बेटे का ये आलम है तो जिसने बेटे को इरफान दिया उस नबी का आलम क्या होगा। वाह कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लाओ मिसाल मेरे अली अहमद की, वाह 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 वाह। लाओ मिसाल वक्त के अलाउद्दीन साबिर की। अगर किसी से कह दिया जाए कि 2 घंटा हाथ उठा लो तो हाथ की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी, उसकी भी। मगर 12 साल तक भूख से, बारिश से, मौसम की सख्तियों से, परेशानियों से कुछ ना बिगाड़ पाई, न जाने कितने बड़े बड़े तूफान आए, मगर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी तक रहे थे। क्या तक रहे थे यार, क्या देख रहे थे? ऐसा देखना, क्या देखना जिसके आगे हवा चले पता ना चले। और इसी मकाम मोहब्बत को शायद इमाम अहमद रजा ने महसूस किया था तो कहा था पुल से उतारो। हाय 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 हाय, जुमला मोतरसा के तौर पर बात आ गई तो कह दूं कुल से उतारो। राहे गुजर को खबर न हो, उतर भी रहे हैं, उतार भी रहे हैं, और रास्ते को खबर भी नहीं है। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। न जिगर को खबर, न पुलसेरात को खबर, न जिगर को खबर, न पुलसेरात को खबर, न रहगुजर को खबर, किसी चीज को खबर नहीं। आखिर देखेंगे क्या आशिक कि अपनी खबर भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, अपनी शख्सियत को भूल जाएंगे। तो इश्क ने कहा नादान सुल्तान कौनैन का जलवा देखेंगे, सैयदुल मुरसलीन का चेहरा देखेंगे, जाने जाना का हुस्न तमकी देखेंगे, आकाए करीम का जलवाए जानाना देखेंगे। मैंने कहा जब हुजूर का जलवा देखने के बाद पुलसेरात का बारीक होना याद ना रहे, तलवार से ज्यादा तेज है वो याद ना रहे, जब मुस्तफा का चेहरा इतना आला है तो जो रब के जलवों में गुम हो। जो अल्लाह के जलवों में डूबा हुआ हो, जो खुदावंदे कुद्दूस के जलवों में डूब गया हो, उसका आलम क्या होगा, जरा गौर फरमाइए। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना। 15 मिनट मंबइल इल्मी वल हिल्मी हकम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उधर इधर देखें, वो उनका काम है, वो आयोजक लोग देख लेंगे, इंतजामिया देख लेगी। पहले आप हुजूर की बात सुने, मुस्तफ़ा की बात सुने, आका की बात सुने, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने हमें मकाम दिया है, जिनके सदक़े में व अंतुमुल आलौना की नवैद सुनाई है, जिनके सदक़े में इन कुंतुम मोमिनीन का मुज़्दे जाफ़िज़ा मिला है, उस ज़ात को देखें। हज़रात गिरामी वक़ार तवज्जो इधर रखें। मेरे आक़ाए करीम मुस्तफ़ा ताजदारे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी सलवातुल्लाहि अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम पे मौजूद हैं। जिब्रील अमीन ने देखा, और जब जिब्रील अमीन ने देखा तो हज़रत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी आँखों को सोता पाया। अब जिब्रील अमीन ने रब से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे मौला, तेरा ये महबूब लेटा हुआ है, तेरा महबूब आराम कर रहा है, अब तेरे महबूब को मैं बेदार कैसे करूँ। रब्बुल आलमीन की तरफ से आर्डर हुआ, जिब्रील जगाने का एक तरीक़ा बताता हूँ, इंसानियत को मेराज मुस्तफ़ा बताता हूँ, इंसानियत को ताज़ीम मुस्तफ़ा बताता हूँ। जिब्रील मेरे महबूब के पाक तलवों से, मुताहर तलवों से, पाकीज़ा तलवों से, तलवों पे अपनी नूरानी काफूरी पलकों को रखो, मेरा महबूब ठंडक की वजह से बेदार हो जाएगा। जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका ने जैसे ही आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
तालुए मुबारक पर, पाए मुबारक पर अपनी नूरानी इरफानी काफूरी पलकें रखी। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आंखें खोल दी। हजरत गिरामी वक़ार, ये मेराज किस पॉइंट से हुई थी, किस वजह से हुई थी? मक्के में आकाए करीम के साथ क्या क्या सुलूक नहीं किया गया, हुजूर पर कौन सा ऐसा जुल्म नहीं किया गया, ऐसा कौन सा तशद्दुद नहीं किया गया जो तारीख में मौजूद ना हो। आप देखिए कि आकाए करीम मस्जिद हरम में मौजूद हैं, मगर हुजूर के जिस्म मुबारक पर ऊंट की ओज रखी जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में जा रहे हैं तो पत्थरों की बारिश हो रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अरसे हयात तंग करने के लिए आका के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, मगर वाहरे तबलीग मोहम्मद, वाहरे इशाअत दीन, वाहरे पैगाम दीन की जमीन पर जितने कांटे बोए जा रहे हैं इस्लाम के लिए, उतने फूल मुस्तफ़ा अपनी रहमत से उगाते जा रहे हैं, अपने करम से उतारे जा रहे हैं। आप भी घबराएं नहीं, जितने भी कांटे आपके रास्ते में बोए जाएंगे, ये कांटों का एक दिन जमीन से उखड़ना तय है, बशर्ते कि आप अपनी अजीमत को न छोड़ें, अपनी इस्तिकामत को न छोड़ें, अपने वजूद को कायम रखें, अपनी हकीकत को कायम रखें, अपने आप को सही मानों में मुसलमान बना के पेश करें, तो वक्त की आंधियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। जुल्म जबरो तशद्दुद की आंधियां आपके वजूद पर, आपके वजूद पे नाजुक पर कोई हर्फ नहीं ला सकती हैं। मेरे आका पर कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं हुआ है?